हेलो एवरीवन, मैं हूं शिता और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैश एंड अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। हम देखेंगे कि अकाउंटिंग की प्रोसेस क्या है, बेसिस क्या है अकाउंटिंग का, अकाउंटिंग किस आधार पर की जाती है। इसको जानने से पहले हम देख लेते हैं कि अकाउंटिंग की प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब है मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। जैसा कि हमने पढ़ा है कि सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को अकाउंटिंग में रिकॉर्ड किया जाता है जिनको हम मनी के टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं, मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको देखा जाएगा कि किस ट्रांजैक्शंस को मनी में एक्सप्रेस कर सकते हैं, उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। सेकंड स्टेप है आपका प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स। प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स का मतलब है कि जो भी ट्रांजैक्शंस हैं उनको सपोर्ट करने के लिए कुछ एविडेंस होना चाहिए कि किस आधार पर उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया गया है। तो इसके लिए वाउचर्स बनाए जाते हैं, यानी कि जो भी ट्रांजैक्शंस किए गए हैं उनके वाउचर्स बनाए जाते हैं। डॉक्यूमेंट के तौर पर लिखा जाता है कि किसको कितना पेमेंट देना है, किससे हमें कितना पेमेंट रिसीव हुआ। तो इसके लिए वाउचर्स को प्रिपेयर किया जाता है। ये एक सोर्स डॉक्यूमेंट की तरह होते हैं कि आपने ट्रांजैक्शन किया अगर कोई, तो जो रिकॉर्डिंग की वो किस आधार पर की, तो ये आपका एक एज एन एविडेंस होता है। वाउचर आपका एज एन एविडेंस होता है कि किस आधार पर आपने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया। तीसरा स्टेप है आपका रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री का यहाँ पर मतलब है वाउचर्स आपके हैं, इसके आधार पर अब ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री आपकी होती है जर्नल, यानी कि जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है। तो जर्नल एक ऐसी बुक होती है जिसमें डे टू डे रेगुलरली जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, यानी जिस समय पे जिस डेट पे जो ट्रांजैक्शंस हुए उस आधार पर क्रोनोलॉजिकली डे टू डे ट्रांजैक्शंस को जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है। जर्नल के अलावा और भी कई बुक्स हो सकती हैं जिन्हें हम सब्सिडियरी बुक्स के नाम से जानते हैं, जिसमें ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जा सकता है, जैसे कि कैश बुक, परचेज बुक। ये सब क्या होती हैं? सब्सिडियरी बुक्स होती हैं जिनमें ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। तो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री आपकी होती है जर्नल, जिसमें रेगुलर जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं डे टू डे उनको रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप है आपका पोस्टिंग टू लेजर। अब जब जर्नल बनाया जाता है तो जर्नल में सारे ट्रांजैक्शंस को एक साथ रिकॉर्ड कर दिया जाता है। अब लेजर का मतलब क्या है कि अब जो ट्रांजैक्शंस हमने रिकॉर्ड किया इनको क्लासिफाई किया जाएगा अलग अलग अकाउंट्स में। लेजर को प्रिंसिपल बुक नाम से भी जाना जाता है। लेजर को हम प्रिंसिपल बुक भी कहते हैं, इस बात को ध्यान रखें। तो सारे ट्रांजैक्शंस को उनके अकाउंट्स के आधार पर अलग अलग पोस्ट किया जाता है, अलग अलग लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, राम से रिलेटेड अगर कोई ट्रांजैक्शन है तो वो राम अकाउंट में जाएगा। अगर क्रेडिट सेल्स हुई है तो उसका जो सारा चीज़ें होंगी वो कहाँ जाएगी? सेल्स अकाउंट में जाएगी। तो लेजर में जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको अलग अलग क्लासिफाई किया जाता है अकाउंट्स के आधार पर। लास्ट है आपका फिफ्थ स्टेप, जो कि है प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो भी ट्रांजैक्शंस क्लासिफाई किए गए हैं लेजर में, उनकी अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को देखने के लिए कि वो सही है कि नहीं है, उनकी अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को देखने के लिए ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है लेजर्स का। ट्रायल बैलेंस का टोटल किया जाता है। अगर ट्रायल बैलेंस मैच कर जाता है तो माना जाता है कि वो करेक्ट है, जो भी पोस्टिंग की गई है वो करेक्ट है। अगर मैच नहीं करता है तो कहीं आपसे कोई गलती हुई है लेजर में चीज़ों को पोस्ट करने में, तो उसको वापस से चेक किया जाता है। और इसी ट्रायल बैलेंस के आधार पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाई जाती है। तो ये प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग है जिसमें 5 तरीके के स्टेप्स होते हैं। यहाँ पे ध्यान रखें कि जर्नल को बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहा जाता है और लेजर को प्रिंसिपल बुक कहा जाता है। अब हम आते हैं बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे। तो अकाउंटिंग को 2 बेसिस पे किया जा सकता है, कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस। सबसे पहला है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कैश बेसिस का मतलब है, यहाँ नाम से ही क्लियर है कि कोई भी रेवेन्यू या एक्सपेंस किससे रिलेटेड है? कैश से रिलेटेड है। यानी कि रेवेन्यू तभी रिकॉर्ड होगा जब हमको कैश में रिसीव हुआ हो और एक्सपेंसेस तभी रिकॉर्ड होगा जब हमने उसे कैश में पे किया हो। यानी क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को यहाँ इग्नोर कर दिया जाता है, रिकॉर्ड नहीं किया जाता है।
जो प्रॉफिट होता है या इनकम होती है वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के आधार पर हम कैलकुलेट करते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम कैश से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस होते हैं सिर्फ उनको शो करते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का मतलब ही है कि कितना हमको रेवेन्यू रिसीव हुआ और हमने कितना एक्सपेंडिचर किया। ये लॉयर्स, सीए, डॉक्टर्स जिनका कैश में ट्रांजैक्शन होता है ये उनके काम का होता है। तो कैश बेसिस का मतलब है कि इनकम और एक्सपेंसेस कैश से रिलेटेड होते हैं और इसमें क्रेडिट ट्रांजैक्शंस इंक्लूड नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है आपका अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में ये माना जाता है कि इनकम्स को हम तभी रिकॉर्ड करेंगे जब वो अर्न या अक्रू हो चुके हैं, भले ही उन पर कैश रिसीव हुआ हो या ना हुआ हो। इनकम आर रिकॉर्डेड व्हेन अर्नड और एक्रूड वेदर कैश इज रिसीव्ड और नॉट। यानी कि जो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस हैं उनको भी रिकॉर्ड किया जाता है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है कि आपने मान लीजिए कि 10,000 का सामान सेल किया है, अब कैश आपको उसका 2 महीने के बाद मिल रहा है, लेकिन हम क्या करेंगे कि जब हमने सेल किया तभी हम मान लेंगे कि हमें इनकम रिसीव हो गई, तो हम उसी साल इनकम को दिखाएंगे भले ही कैश हमें बाद में मिल रहा हो। इसी तरीके से एक्सपेंसेस जब एक्सपेंस किया जाता है या वो ड्यू होते हैं तभी हम उनको दिखा देते हैं, चाहे हम उसके लिए कैश का पेमेंट कर रहे हों या ना कर रहे हों। भले हम बाद में कैश का पेमेंट करें बट एक्सपेंस तो हम उसी अकाउंटिंग पीरियड में दिखाएंगे जिसमें वो ड्यू हुआ है या जिस समय में हमने एक्सपेंस किया है उसी समय हम उसे दिखा देते हैं। तो अक्रूवल बेसिस में कैश प्लस क्रेडिट सभी तरीके के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको 2019 में रेंट का पेमेंट करना था बट आपने 2020 में पेमेंट किया, बट स्टिल ये जो रेंट होगा वो 2019 का रेंट माना जाएगा ना कि 2020 का, क्योंकि रेंट ड्यू कब हुआ था, ये हुआ था 2019 में, इसीलिए ये 2019 का ट्रांजैक्शन माना जाएगा ना कि 2020 का। तो अक्रूवल बेसिस में कैश और क्रेडिट दोनों तरीके के ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं। अब हम देखते हैं कि कंपनीज एक्ट 2013 क्या कहता है, यानी कि ये किस बेसिस को रिकॉग्नाइज करता है। तो एज पर कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 128 जो भी कंपनीज हैं ये अकाउंटिंग अक्रूवल बेसिस के आधार पर करेंगी। यानी सेक्शन 128 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 कहता है कि अकाउंटिंग हमेशा अक्रूवल बेसिस पे की जाती है, यानी कि कैश बेसिस को कंपनीज एक्ट रिकॉग्नाइज नहीं करता है, सिर्फ अक्रूवल बेसिस को रिकॉग्नाइज करता है। जब भी अकाउंटिंग की जाएगी वो अक्रूवल बेसिस पे की जाएगी ना कि कैश बेसिस पर। अब हम कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस में कुछ बेसिक डिफरेंसेस देख लेते हैं। सबसे पहला है रिकॉर्डिंग ऑफ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो कैश बेसिस में सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं और अक्रूवल बेसिस में कैश और क्रेडिट दोनों तरीके के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। दूसरा है रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम। तो इनकम हम कैश बेसिस पे तभी रिकॉर्ड करेंगे जब हमको वो कैश में रिसीव हो रही हो, जबकि अक्रूवल बेसिस में हम उसको रिकॉर्ड करेंगे चाहे कैश रिसीव हुआ हो चाहे न हुआ हो। नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग ऑफ एक्सपेंसेस। कैश बेसिस में एक्सपेंसेस को तभी रिकॉर्ड करते हैं जब हमने उसका कैश में पेमेंट किया हो। अक्रूवल बेसिस में हम एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड कर लेते हैं चाहे हमने कैश का पेमेंट किया हो चाहे ना किया हो, यानी जब हम एक्सपेंसेस को इंकर करते हैं तभी हम उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका आउटस्टैंडिंग इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम या फिर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ये किस बेसिस के आधार पर दिखाया जा सकता है। तो कैश बेसिस में हम इन्हें रिकॉर्ड नहीं करते हैं। अब आउटस्टैंडिंग इनकम का मतलब है कि इनकम ड्यू तो हो गई पर अभी हमको मिली नहीं है, तो कैश बेसिस में तो हम इसको रिकॉर्ड करेंगे नहीं क्योंकि यहाँ सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। तो अक्रूवल बेसिस में हम इन आइटम्स को रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि भले हमें कैश में रिसीव मिला हो चाहे ना मिला हो, जब भी कोई इनकम ड्यू होती है हम उसको मान लेते हैं कि वो हमें मिल गई है और हम उसे रिकॉर्ड कर लेते हैं भले कैश बाद में रिसीव हो रहा हो। नेक्स्ट है आपका इसमें लीगल पोजीशन। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि कंपनीज एक्ट कैश बेसिस को रिकॉग्नाइज नहीं करती है और कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 128 के आधार पर जो अक्रूवल बेसिस है इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है, यानी कि जब भी कंपनीज अकाउंट्स बनाएंगी वो अक्रूवल बेसिस पे बनाएंगी ना कि कैश बेसिस पर। तो ये कुछ डिस्टिंक्शंस हैं कैश और अक्रूवल बेसिस में। तो आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा है कैश एंड अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। होपफुली ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।